हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में मोक्ष के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन यह शब्द हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हिंदू मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं, जिसे संसार के नाम से जाना जाता है, जिसमें अगला अवतार कर्म या पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर होता है। मोक्ष इस चक्र के अंत का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति परम स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करने के लिए सांसारिक अस्तित्व की सभी अज्ञानता और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों में मोक्ष का अर्थ इस जीवन में आत्म साक्षात्कार और मुक्ति है। संस्कारों का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का चित्त में और चित्त का मूल प्रकृति में विलीन हो जाना, अर्थात कार्य गुणों का अपने कारण गुणों में विलीन हो जाना कैवल्य कहा जाता है। प्रकृति का जीवात्मा के भोग और मुक्ति के कार्य से निवृत्त होकर मन और चित्त का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना कैवल्य है। आत्मा को भोग उपलब्ध कराने के लिए प्रवृत्त हुई प्रकृति जब अपने स्वरूप को कार्य रूप में परिणित करती है, तब गुणों में क्रमशः कारण कार्य भाव उत्पन्न होकर कार्य क्षमता आ जाती है। इस समय चिति शक्ति ही प्रकृति के भोग की अनुभूति करती है। जीव अज्ञानतावश प्रकृति को अपना समझता है। शुद्ध आत्मा तो विकार से रहित है। जब गुण मोक्ष दिलाने का कार्य करते हैं तो क्रमशः अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं, उसे कैवल्य कहते हैं। जीवात्मा के भोग समाप्त हो जाने पर मन और चित्त से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता है, तब जीवात्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीवात्मा का अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाने को कैवल्य कहते हैं। योग के अभ्यास के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब जीवात्मा के भोग शेष नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वह वृत्तियों के द्वारा ही भोग करता है। जब वृत्तियां ही निरुद्ध हो गईं, तो भोग किसका करे, क्योंकि भोग्य पदार्थ ही नहीं रह गया। ऐसी अवस्था में चेतन शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ है केवल उसी का होना, अर्थात उसके साथ किसी अन्य का न होना। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब उसे किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। अपने स्वरूप में स्थित होने को कैवल्य कहा जाता है। किसी किसी जगह लिखा मिलता है ब्रह्मानंद में स्थित होना अथवा निजानंद में स्थित होना आदि। जब सिर्फ ब्रह्म ही होता है अथवा सिर्फ आत्मा ही अपने स्वरूप में अकेले होता है, चित्त शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब भोग की अनुभूति कौन करेगा। निर्गुण ब्रह्म में आनंद नहीं है, ब्रह्म में स्थित होना ही मोक्ष है। इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष में आनंद की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति तो चित्त शक्ति द्वारा होती है। मगर निरुद्धावस्था में तो चित्त अत्यंत सूक्ष्म होकर आत्माकार हो जाता है अथवा आत्मा में विलीन हो जाता है। फिर आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? कौन आनंद की अनुभूति कराएगा? सगुण ब्रह्म और ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जबकि वह गुणों व विकारों से परे है। आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप मानना उचित नहीं है। हां, किसी को समझाने की दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है, मगर सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सच्चिदानंद अर्थ है सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप का होना। ईश्वर सत्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप वाला है, मगर निर्गुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर स्वरूप वाला बन जाता है। ईश्वर द्वारा ही सारी सृष्टियां अपने उदर में की जाती हैं। उदर में इसलिए कहा क्योंकि वह सर्वव्यापक है, असीमित है, इसलिए सारी सृष्टियां उसके अंदर ही विद्यमान है। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च अर्थात साक्षी आत्मा केवल चेतन स्वरूप है। उसका किसी गुण के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप केवल चेतन है। कैवल्य स्वरूप की उपलब्धि होने पर समस्त क्लेश कर्म नष्ट हो जाते हैं। अभ्यासी अपने को सर्वथा मुक्त अनुभव करता है। गुणों का अपना कार्य भोग और अपवर्ग सिद्ध होने पर गुण अपना कार्य बंद कर देते हैं, क्योंकि जीवात्मा को भोग उपलब्ध कराने के लिए गुणों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है।
इसलिए गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं। अब उसके लिए भूतकाल और भविष्य काल वर्तमान में मिल जाते हैं। इससे प्रत्येक वस्तु वर्तमान हो जाती है। कैवल्य प्राप्त योगी के ज्ञान के सामने भौतिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। भक्ति योग के साधक को उसकी भावना के अनुसार क्रम मुक्ति मिलती है। ये मुक्तियां 4 प्रकार की होती हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। भक्ति योगी इस क्रम मुक्ति को प्राप्त करने पर ईश्वर के लोक में रहता है। वह वहां पर अपनी भावना के अनुसार अनंत काल तक रहता है, फिर ईश्वर के स्वरूप में विलीन हो जाता है। तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार की क्रम मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। वह किसी लोक में नहीं जाता है, बल्कि वह स्थूल शरीर त्यागने के पश्चात ब्रह्म में लीन हो जाता है। योगी जब अपने चेतन स्वरूप में सदैव स्थित रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इस अवस्था को निरोध स्थिति, स्वरूप स्थित अथवा स्थिर चित्त भी कहते हैं। गीता में इस अवस्था को किसी किसी स्थान पर स्थिर बुद्धि वाला भी कहा गया है। यह अवस्था योगी को तब प्राप्त होती है जब वह निर्बीज समाधि का अभ्यास कर रहा होता है। समाधि अवस्था में व्युत्थान के संस्कार दब जाते हैं, मगर जब समाधि भंग होती है तब निरोध के संस्कार दब जाते हैं तथा व्युत्थान के संस्कार प्रबल हो जाते हैं। ऐसा धर्मी चित्त के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निर्बीज समाधि में वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मगर व्युत्थान के संस्कारों का निरोध नहीं होता है, क्योंकि ये संस्कार चित्त के धर्म हैं। इसलिए वृत्तियों के रुकने पर संस्कार नहीं रुकते हैं, धर्मी चित्त में बने रहते हैं। इसी प्रकार निरोध के संस्कार भी पर वैराग्य के संस्कार चित्त के धर्म हैं। निर्बीज समाधि के समय निरोध परिणाम होता है। उस समय व्युत्थान के संस्कार दबते हैं और निरोध के संस्कार प्रकट होते हैं। निर्बीज समाधि के समय पर वैराग्य की वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, क्योंकि निर्बीज समाधि के समय सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब निरोध के संस्कार कैसे शेष रह जाते हैं, यह तो मालूम हो चुका होगा कि वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। वृत्तियां स्थूल है और संस्कार सूक्ष्म है, इसलिए वृत्तियां संस्कारों की निमित्त कारण हुई, मगर संस्कारों का उपादान कारण चित्त ही है। उपादान कारण को धर्मी कहते हैं तथा उसके कार्य को धर्म कहते हैं। इसलिए जब तक चित्त विद्यमान है तब तक निरोध के संस्कार पर वैराग्य के संस्कार विद्यमान रहेंगे। जब योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है तब चित्त अपने उपादान कारण में प्रकृति लय हो जाता है। तब उसके साथ चित्त के धर्म निरोध के संस्कार निवृत्त हो जाते हैं। जब निरोध के संस्कार समाधि अवस्था में प्रबल हो जाते हैं तब व्युत्थान के संस्कार पूर्ण रूप से दब जाते हैं। व्युत्थान के संस्कार रूपी मल से रहित निर्मल संस्कारों अर्थात निरोध के संस्कारों का प्रवाह रहता है। चित्त के इसी प्रवाह को प्रशांत वाहिता स्थिति कहते हैं अथवा चित्त की प्रशांत अवस्था कहते हैं। मगर समाधि भंग होने पर यह प्रवाह समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्युत्थान के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। योगी जब काफी समय तक निर्बीज समाधि का कठोर अभ्यास करता रहता है तब बार बार की इस अवस्था से कभी निरोध के संस्कार प्रकट होते हैं तो कभी व्युत्थान के संस्कार निरोध के संस्कारों को दबाकर प्रकट होते हैं। इससे निरोध के संस्कार पृष्ठ शक्तिशाली होते रहते हैं। जैसे जैसे निरोध के संस्कार पुष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे व्युत्थान के संस्कार कमजोर होते जाएंगे। इस क्रिया से व्युत्थान के संस्कार धीरे धीरे क्षीण होकर कम होते जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब व्युत्थान के संस्कार पूर्ण रूप से दब जाते हैं। निरोध के संस्कारों का चित्त में लगातार प्रवाह बना रहता है। चित्त में निरोध के परिणाम के कारण आत्मा बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता है, तब अपने शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और चित्त आत्मा को दृश्य दिखाने का कार्य बंद करके अपने स्वरूप से आत्माकार हो जाता है। चित्त को बनाने वाले गुण निरोधावस्था में अपने सत्य चित्त में अवस्थित रहते हैं। सत्य चित्त में केवल आंतरिक परिणाम होता रहता है। जब निरोध परिणाम के समय आत्मा बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता है, उस समय चित्त में जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियों में बाह्य परिणाम होता है वह बंद हो जाता है। उस बाह्य परिणाम के बंद होने पर चित्त आत्मा को किसी प्रकार का दृश्य नहीं दिखा पाता है। आत्मा इन्हीं वृत्तियों द्वारा बाह्य दृश्य सांसारिक दृश्य देखता है। जब गुणों का बाह्य परिणाम ही होना बंद हो जाएगा तब वृत्तियां रुक जाती हैं,
क्योंकि चित्त के अंदर वृत्तियों को रोकने का परिणाम होता रहता है। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तब आत्मा बाह्य दृश्य नहीं देख पाता है, अर्थात दृष्टा रूप में नहीं रहता है। तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। जब चित्त में बाह्य परिणाम होना बंद हो जाता है तब योगी को समाधि अवस्था में इससे संबंधित अनुभव भी आता है। अनुभव दो प्रकार का आता है, एक अंडों के रूप में, दूसरा छोटे छोटे बच्चों के रूप में। अनुभव में दिखाई देता है कि एक अंडे के ऊपर दो अंडे रखे हैं अथवा तीन छोटे छोटे एक समान बच्चे दिखाई देते हैं। एक बच्चे को नीचे दबाकर उसके ऊपर दो बच्चे सो रहे होते हैं, अर्थात तीनों बच्चे सो होते हैं। बच्चों वाला यह दृश्य बहुत अच्छा होता है। ये तीनों अंडे अथवा बच्चे गुणों के प्रतीक हैं। इस प्रकार अनुभव आने का कारण यह है कि विवेक ख्याति के बाद तमोगुण सत्व गुण का साथ देने लगता है। तमोगुण इस अवस्था में सिर्फ नाम मात्र का होता है। अविद्या क्लेश आदि भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं, क्योंकि भुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते हैं। तमोगुण अब सत्व गुण का सहायक बनकर आत्मा और चित्त की भिन्नता का ज्ञान कराने वाली वृत्ति विवेक ख्याति को स्थिर बनाए रखता है। इसलिए निरोध परिणाम के समय सत्वगुण व तमोगुण एक साथ मिलकर रजोगुण को दबाए रहते हैं। इसी कारण स्थित प्रज्ञ योगी अथवा निर्बीज समाधि का अभ्यास करने वाले योगी की आंखों में चंचलता नहीं होती है, उसकी दृष्टि में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण के शांत हुए बिना चित्त में स्थिरता नहीं आ सकती है। चित्त में दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक आंतरिक परिणाम, दूसरा बाह्य परिणाम। बाह्य परिणाम के विषय में हम अभी बता चुके हैं। आंतरिक परिणाम के विषय में पहले थोड़ा सा बताया जा चुका है, जो धर्मी चित्त में होता है। व्युत्थान के संस्कारों व निरोध के संस्कारों का प्रकट होना व दबना धर्मी चित्त का आंतरिक परिणाम है। निर्बीज समाधि काल में निरोध के संस्कारों का प्रकट होना तथा व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना आंतरिक परिणाम में अभ्यास के द्वारा व्युत्थान के संस्कारों को क्षीण करके सर्वथा दबा दिए जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब निरोध के संस्कारों का प्रवाह बिना समाधि के बराबर बना रहता है, क्योंकि व्युत्थान के संस्कार क्षीण होकर दबे रहते हैं। इस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्वरूपावस्थिति जब स्वाभाविक रूप से रहने लगे अथवा बिना प्रयास किए ही बनी रहे, उसे स्वरूप स्थिति अथवा स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब समाधि अवस्था में निरुद्धावस्था प्राप्त होती है, उसे स्वरूप में अवस्थित कहते हैं। जब प्रयास करने पर यह अवस्था प्राप्त हो, उसे अवस्थिति कहा जाता है। जब बिना प्रयास के यह अवस्था बनी रहे, तब स्थिति कहते हैं। इसलिए स्वरूप में अवस्थिति और स्वरूप स्थिति में बहुत अंतर है। योगी को शुरुआत में स्वरूप में अवस्थित या निरुद्धावस्था मात्र कुछ क्षणों के लिए प्राप्त होती है, फिर धीरे धीरे इस अवस्था का समय बढ़ता रहता है। इस अवस्था को स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता है, मगर जब अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर सहज रूप से ही निरुद्धावस्था रहने लगे, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त योगी के चित्त में व्युत्थान के संस्कार प्रकट नहीं होते हैं। स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त हो जाने पर योगी अपने भौतिक कार्य कैसे करता है, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए भोजन आदि ग्रहण करने की जरूरत होती है, तब उसे व्युत्थान की अवस्था में आना पड़ता है। भोजन आदि ग्रहण करने के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में फिर से हो जाता है। इससे योगी को किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव स्थित प्रज्ञ या स्वरूप स्थिति में रहता है। स्थित प्रज्ञ योगी के द्वारा किए गए कर्म आसक्ति से रहित निष्काम भाव के द्वारा होते हैं। प्रत्यक्ष देखने में योगी भले ही साधारण मनुष्यों की भांति कर्म कर रहा हो, मगर योगी सदैव आसक्ति से रहित होकर कर्म कर रहा होता है। इसलिए ऐसे कर्म योगी को बंधन के संस्कार उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उस समय योगी की स्थिति व्युत्थान की नहीं होती है, बल्कि व्युत्थान में अवस्थिति होती है। स्थिति तो उसकी निरोध की ही रहती है, इसीलिए साधारण मनुष्य को भ्रम हो जाता है। मगर वास्तव में योगी अपने कर्म ईश्वर की आज्ञा समझकर अथवा प्राणियों के कल्याण हेतु करता है। मोक्ष के संबंध में द्वैत भाव व अद्वैत भाव वाले योगी शब्दों का अर्थ निकालने में थोड़ा अलग अलग अर्थ रखते हैं। अद्वैतवादी मोक्ष की अवस्था में आत्म तत्व और परमात्मा की भिन्नता नहीं मानते हैं। उनके अनुसार व्यवहार की दशा में आत्म तत्व के रूप में परमात्मा तत्व का ही व्यवहार होता है।
मोक्ष की अवस्था में आत्म तत्व परमात्म तत्व में, जो इसका ही वास्तविक स्वरूप है, उसमें अवस्थित रहता है। द्वैतवादी योगी आत्म तत्व और परमात्म तत्व में जड़ तत्व सा विजातीय भेद मानते हैं। आत्मा और परमात्मा आपस में जड़ तत्व के समान भिन्न नहीं है, किंतु एक जातीय होते हुए भी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता रखते हैं। मुक्त की अवस्था में आत्मा परमात्मा को प्राप्त होकर उसी के समान हो जाता है। इसी प्रकार अद्वैतवादी योगी का जड़ तत्व के संबंध में भी मतभेद है। अद्वैतवादी जड़ तत्व की सत्ता परमात्म तत्व से भिन्न नहीं मानते हैं, बल्कि उसी में आरोपित करते हैं। जैसे रस्सी में सांप और सीप में चांदी की सत्ता आरोपित है, परंतु वास्तविक नहीं है। जड़ तत्व को अनिर्वचनीय माया अथवा अविद्या मानते हैं, जो न सत्य है और न ही असत्य है। सत्य इस कारण से नहीं है क्योंकि मोक्ष की अवस्था में उसका नितांत अभाव जड़ तत्व का हो जाता है, और असत्य इस कारण नहीं है क्योंकि सारा व्यवहार इसी में जड़ तत्व में चल रहा है। यहां पर केवल शब्दों का उलटफेर है। वास्तव में जगत का उपादान कारण तो माया अविद्या ही सिद्ध होती है। माया को चाहे सत कहो या असत कहो, चाहे सत और असत दोनों से विलक्षण कहो, माया रूपी मेघ से जगत रूपी पानी बरस रहा है और आकाश के समान चेतन तत्व की कुछ भी हानि नहीं है। वह आकाश रूपी ब्रह्म भीगता नहीं है। द्वैतवाद में जड़ तत्व प्रकृति को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में मानते हैं। सिर्फ मोक्ष की अवस्था में प्रकृति का नाश केवल मोक्ष वालों को होता है। इसका अपने स्वरूप से अभाव नहीं होता है, क्योंकि जिन्हें मोक्ष नहीं मिला, अर्थात जिनका भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है, उनके लिए प्रकृति बनी रहती है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात स्वरूप स्थिति, द्वैत अद्वैत दोनों ही सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य है। वह स्वरूप स्थिति ब्रह्म सदृश हो अथवा ब्रह्म स्वरूप होना हो। इसी प्रकार दुख का कारण जड़ तत्व है। इसका आत्म तत्व से संयोग हटाना दोनों सिद्धांत वालों का ध्येय है। अद्वैतवादियों ने इसको रस्सी में सर्प के सदृश परमात्म तत्व में आरोपित एक कल्पित वस्तु बताकर आत्म तत्व से इसका संयोग छुड़ाया है। द्वैतवादियों ने जड़ तत्व को सर्वथा भिन्न एक अलग तत्व दिखाकर उसमें से आत्म तत्व का अध्याय हटाया है। दुख की निवृत्ति का साधन परमात्म तत्व का ज्ञान दोनों सिद्धांत वालों के लिए समान रूप से माननीय है। जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं, अथवा जिनको केवल आत्मा की कामना है, वह ब्रह्म ही हुआ। इस प्रकार की मुक्ति ही कैवल्य है। ब्रह्म के सबल स्वरूप की, ईश्वर की उपासना और साक्षात्कार कारण शरीर अथवा चित्त से होता है। शुद्ध चेतन तत्व में कारण शरीर व कारण जगत परे रह जाता है। वहां द्वैत भी नहीं रह जाता है और न अद्वैत रह जाता है, ऐसा उपनिषदों में वर्णन मिलता है। स्वरूप अवस्थिति में पहुंचकर चित्त के सारे संस्कारों का नाश कर लेने पर भी योगी सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प अपने चित्त में बनाए रखते हैं। इनके चित्तों को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते हैं। ये चित्त अपने विशाल सात्विक शुद्ध स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में, जिसमें सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्प विद्यमान है, में लीन रहते हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब जब उनकी आवश्यकता होती है, तब तब वे अपने शुद्ध स्वरूप से इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। इन्हीं को अवतार कहते हैं, जैसे राम और कृष्ण आदि। मोक्ष और बंधन वास्तव में प्रकृति के कार्य चित्त में ही होते हैं। आत्मा अपने स्वरूप से सदा असंग है। वह न तो बंधन में पड़ता है और न ही मुक्त होता है। इसलिए न कोई बंधन में पड़ता है और न कोई छूटता है और न ही कोई जन्मांतरों में घूमता है। प्रकृति ही विभिन्न देवता, मनुष्यों, पशु पक्षी आदि के शरीर में आश्रय वाली घूमती है। प्रकृति ही बंधती और छूटती है। अज्ञान जो बंधन का कारण है और ज्ञान जो मोक्ष का कारण है, इसका साक्षात संबंध चित्त से है, क्योंकि गुणों का परिणाम चित्त में होता है, न कि अपरिणामी आत्मा में होता है। धर्म अधर्म जो संसार का कारण है, ये सब चित्त के धर्म हैं। इसलिए इनका फल बंधन, मोक्ष और संसार का संबंध चित्त से है। आत्मा बंधन, मोक्ष और संसार में सदा एक सा रहता है, जबकि चित्त में भेद होता है। अज्ञान में जो अवस्था चित्त की है,
ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है। विषमावस्था वाली, निम्न गमन वाली व्यष्टि प्रकृति दुखों व बंधनों से युक्त है। इन्हीं दुखों व बंधनों से मुक्त होने को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। दुख व बंधन रूपी प्रकृति से जब तक योगी परे नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति से छुटकारा प्राप्त करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। गुणों की प्रवृत्ति जीवात्मा के भोग अपवर्ग के लिए है। जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तब उस जीवात्मा के प्रति गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, इसलिए वह अपने कारण में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य अपवर्ग संपादन करने के पश्चात गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने का नाम कैवल्य है। अथवा यह समझना चाहिए कि धर्मी चित्त के परिणाम क्रम बनाने वाले गुणों का अपने कारण में लीन हो जाने पर जीवात्मा का चित्त से किसी प्रकार का संबंध न रहने पर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाने का नाम कैवल्य है। जो योगी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनके कर्म केवल भोग निवृत्ति के लिए ही होते हैं। दूसरे, वे योगी जिनके कर्म भोग निवृत्ति तथा निष्काम भाव से करने के लिए होते हैं। वे आसक्त रहित परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वर परायण होते हैं। इसी के अनुसार इन दोनों प्रकार के स्वरूप स्थिति वाले योगियों की मुक्ति भी दो प्रकार ही होती है। प्रथम प्रकार की मुक्ति में योगियों के चित्त को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, यही कैवल्य है। दूसरे प्रकार के योगियों को मुक्ति में सत्व चित्त अपने स्वरूप सहित ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में ईश्वर के लोक में अवस्थित रहता है। ईश्वरीय नियमानुसार जब उनकी आवश्यकता होती है तब वे संपूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ तथा संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भौतिक जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। जिस जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध हो गया है अर्थात भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिए यह दृश्यमान जगत नष्ट होने के समान होकर भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे जीवात्माओं के साथ साझे की वस्तु है। अर्थात इस सारे दृश्यमान जगत की संरचना समस्त जीवात्माओं के भोग अपवर्ग के लिए है, न कि किसी विशेष जीवात्मा के लिए है। इसीलिए जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए यह दृश्यमान जगत का कार्य समाप्त और नाश होने के तुल्य हो जाता है। मगर दृश्यमान जगत नाश नहीं होता है, क्योंकि एक जीवात्मा के मुक्त हो जाने से सभी जीवात्माएं मुक्त नहीं हो जाती हैं। यह दृश्यमान जगत दूसरों के इसी प्रयोजन, भोग और अपवर्ग को साधने में लगा रहता है। चित्त जीवात्मा का दृश्य रूप है, वही वृत्ति रूप से अन्य सब दृश्यों को जीवात्मा का बोध कराने का साधन है। एक चित्त के नष्ट हो जाने से उससे दृश्यमान सारा जगत भी उसके प्रति नष्ट होने के तुल्य है। किंतु अनंत जीवों के चित्त जिन्होंने जीवात्माओं के भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है, उनके विषय सारे दृश्यमान जगत सहित वर्तमान रहते हैं। वेदांत में मोक्ष के मुख्य रूप से दो प्रकार के भेद माने गए हैं। एक, वे निष्काम कर्म योगी जो सबल ब्रह्म का, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं, किंतु शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने से पूर्व ही इस लोक से स्थूल शरीर को त्याग कर चल देते हैं। वे ईश्वर के लोक में पहुंचकर वहां शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाते हैं। अर्थात निर्बीज समाधि की भूमि को प्राप्त किए हुए वे योगी जो निरोध के संस्कारों द्वारा बहुत अंश में व्युत्थान के संस्कारों को नष्ट कर चुके हैं अथवा कुछ शेष रह गए हैं, जिस अवस्था में उन्होंने स्थूल शरीर त्यागा है, वे ईश्वर के लोक को प्राप्त होते हैं। फिर वहां समाधि के द्वारा व्युत्थान के शेष संस्कार निवृत्त हो जाने पर कैवल्य को प्राप्त होते हैं। ईश्वर का लोक ईश्वर का विशुद्ध सत्वमय चित्त है, जो सारे सूक्ष्म लोकों से सूक्ष्मतम कारण लोक, महाकारण लोक अर्थात कारण जगत है। ओम शांति विश्वम।